नमस्कार, लेबर लॉ अवेयरनेस में आपका स्वागत है। मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट में कहा था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, इसे सरल और आसान भाषा में समझाएं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, इस पर मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था और उसी पर उन्होंने कमेंट किया था, क्योंकि उस वीडियो में मैंने किताबी भाषा का प्रयोग किया था, जिसे कि एक आम व्यक्ति को समझने में कठिनाई हो सकती है और उनका सुझाव भी मुझे ठीक लगा। इसलिए मैंने इस वीडियो को एकदम सरल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी एक्ट अर्थात अधिनियम या कानून बनाने के पीछे कोई उद्देश्य होता है कि इसके बनाने से किस समस्या का समाधान होगा। इसे ही हम प्रियम्बल्स या उद्देशिका कहते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का उद्देशिका इसी बात पर जोर देती है कि अगर कोई औद्योगिक विवाद है तो उसका जांच करना और उसका निपटारा करना, ताकि उद्योग में शांति बनी रहे, और अगर शांति बनी रहेगी तभी तो प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो सकता है। इसलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अर्थात औद्योगिक विवाद की परिभाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि वह हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ हम केवल इसे समझेंगे। तो देखिए, औद्योगिक विवाद के लिए सबसे पहले तो एम्प्लॉयर और वर्कमैन अर्थात नियोजक और कर्मकार, आसान भाषा में कहे तो मालिक और कर्मचारी होना चाहिए। अब ये जो डिस्प्यूट अर्थात विवाद है, वह किनके बीच में हो सकता है? तो यह विवाद एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स अर्थात नियोजक और नियोजकों, सरल शब्दों में कहे तो मालिक और मालिकों के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन अर्थात नियोजक और कर्मकार, या सरल शब्दों में कहे तो मालिक और कर्मचारी के बीच में, या फिर वर्कमैन एंड वर्कमैन अर्थात कर्मकार और कर्मकार, या सरल शब्दों में कहे तो जो मजदूर हैं और जो मजदूर हैं उनके बीच में ये विवाद होना चाहिए। अब ये जो विवाद होंगे वो किस प्रकार के विवाद हो सकते हैं? तो ये विवाद या मतभेद उनके नियोजन से अर्थात जो उनको नौकरी दिया गया है उससे संबंधित हो सकते हैं, या उनके अनियोजन से अर्थात वो एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो उससे, या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अर्थात नियोजन के निबंधनों से। अब नियोजन के निबंधनों से संबंध है कि बहुत जगह क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है तो एम्प्लॉयमेंट देते वक्त कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों से संबंधित अगर कोई विवाद है तो इस प्रकार के जो विवाद होंगे वो औद्योगिक विवाद की परिभाषा में आएंगे। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा अगर आप देखेंगे तो इसमें एक जगह शब्द आता है एनी पर्सन अर्थात कोई भी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वह वर्कमैन अर्थात कर्मकार ही हो, वह कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके नियोजन से या अनियोजन से या उसके कॉन्ट्रैक्ट या उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से अन्य कर्मकारों का इंटरेस्ट अर्थात हित निहित होना चाहिए। यहाँ पर मुख्य शब्द का जोर जो दिया गया है वह नियोजक और कर्मकार पर ही दिया गया है, इसलिए इनकी परिभाषा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसकी परिभाषा भी आपको आगे के वीडियो में सरल और आसान शब्दों में मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि तब फिर किसी व्यक्ति का डिसमिसल हो जाता है या उसकी छटनी हो जाती है जो कि अवैध या गैर कानूनी है, तो वह किस प्रकार से इसमें कवर होगा? तो इसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2A में यह बताया गया है कि अगर कोई एक व्यक्ति का डिसमिसल या छटनी से संबंधित किसी प्रकार का कोई समस्या है तो उसे भी औद्योगिक विवाद माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि औद्योगिक विवाद किसे कहते हैं।